हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा की प्रसिद्ध नीलाचल के अलावा एक गुप्त नीलाचल भी है और यहाँ एक चक्र धाम में बहने वाली यमुना का वृंदावन की यमुना से ऐसा चमत्कारिक संबंध है कि एक भक्त की बहती हुई लाठी वृंदावन में जा पहुंची। आज हम निकल पड़े हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित श्री एकचक्र धाम की यात्रा पर। वह पावन भूमि जहाँ स्वयं नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे। हम हावड़ा स्टेशन से ट्रेन के द्वारा रामपुर हाट पहुँचे और रामपुर हाट स्टेशन से ऑटो लेकर हम सबसे पहले पहुँचे तारापीठ। तारापीठ को लोग सामान्यतः शक्तिपीठ कहते हैं। हालांकि बीरभूम जिले में 5 प्रमुख शक्तिपीठ का वर्णन मिलता है। उस विषय को हम किसी अन्य वीडियो में विस्तार से दिखाएंगे। फिलहाल हमारा गंतव्य है एक चक्र धाम। तारापीठ से लगभग 9 किलोमीटर और रामपुर हाट स्टेशन से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे हम एक चक्र धाम के निकट पहुंच रहे थे, वातावरण बदलता जा रहा था। शांत गांव, मिट्टी की पगडंडियां। इस्कॉन मंदिर पहुंचने से पहले रास्ते में ही हमें दर्शन हुआ उस प्राचीन शिव मंदिर का, जहाँ हडाई पंडित नित्यानंद प्रभु के पिता नित्य शिव जी की पूजा किया करते थे। शिव मंदिर के पास ही स्थित है प्राचीन जगन्नाथ मंदिर। आइए इसकी कथा हम विस्तार से जानते हैं भूपति निताई प्रभु जी के मुख से। हरे कृष्णा। एक चक्र धाम और एक चक्र धाम का शिव मंदिर, पाताल शिव, नित्यानंद प्रभु जी का फादर ये शिव को पूजा करते और ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भी है शिव मंदिर का बाजू में। तो पहले नित्यानंद प्रभु जब छोटा था तो नित्यानंद प्रभु जी का नाम था कुबेर। तो नित्यानंद प्रभु का पिता का मर्जी हुआ नित्यानंद प्रभु जी का साथ जगन्नाथ धाम दर्शन करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु बोला ठीक है, जगन्नाथ यहाँ आ जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु जी जगन्नाथ को बुलाया तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी एक चक्र गांव आ गया वो हराई पंडित को दर्शन देने के लिए। और हराई पंडित जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को वर्शिप किया था। इसी कारण कई भक्त इस भूमि को गुप्त नीलाचल भी कहते हैं। जिस प्रकार नीलाचल में जगन्नाथ विराजते हैं, उसी प्रकार यहाँ एक चक्र धाम में भी विराजते हैं। और वर्तमान में इस भूमि को वीरचंदपुर कहा जाता है, नित्यानंद प्रभु के पुत्र श्री वीरचंद प्रभु के नाम पर। जब हम जगन्नाथ मंदिर पहुंचे उस समय भगवान को राजभोग अर्पित किया जा रहा था। आज पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। ऐसे पावन समय में हमें भी भगवान के समक्ष तुलसी दीपदान अर्पित करने का सौभाग्य मिला। हमने तुलसी की सूखी लकड़ी पर रुई लपेटी, उसे घी में डुबोया और भगवान को दीप अर्पित किया। जिस प्रकार यह धाम गुप्त नीलाचल कहा जाता है, उसी प्रकार इसे गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है, क्योंकि व्रज के बलराम ही यहाँ नित्यानंद रूप में प्रकट हुए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इस धाम में यमुना भी प्रवाहित होती है। हो सकता है कि इसका स्वरूप वृंदावन की यमुना जैसा नहीं लगे, फिर भी स्थानीय भक्त इसे यमुना ही मानते हैं। इस यमुना के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा प्रचलित है। एक बार वृंदावन से एक वृद्ध भक्त यहाँ आए। वे प्रतिदिन वृंदावन की यमुना में स्नान करने के अभ्यस्त थे। जब उन्हें यहाँ की छोटी धारा दिखाई गई तो उन्होंने कहा, यह कोई यमुना नहीं, केवल एक नाला है। लेकिन कोई उपाय नहीं देखकर वे स्नान करने उतर गए और उन्होंने अपनी लाठी किनारे रख दी। स्नान करते समय अचानक जल धारा उनकी लाठी बहा कर ले गई। बहुत प्रयास किया पर लाठी नहीं मिली। क्रोधित होकर वे वापस वृंदावन लौट गए। कुछ समय के बाद जब वे वृंदावन की यमुना में स्नान कर रहे थे, तब आश्चर्यचकित रह गए।
क्योंकि वही पुरानी टेढ़ी लाठी उनके हाथ आ गई। तब उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। जिस यमुना को उन्होंने तुच्छ समझा था, वही वास्तव में दिव्य थी। इसके बाद वे पुनः एक चक्रधाम आए और जीवन के अंतिम दिन यही यमुना तट पर बिताया। इसी यमुना के तट पर स्थित है कदमखंडी घाट। यह एक चक्रधाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहीं से नित्यानंद प्रभु को श्री बांका राय का दिव्य विग्रह प्राप्त हुआ था। बांका राय की कथा केवल एक विग्रह की कथा नहीं है, यह नित्यानंद प्रभु के बाल्यकाल और उनके दिव्य प्रेम से जुड़ी है। स्थानीय वैष्णव परंपरा में एक अत्यंत रहस्यमयी और भावपूर्ण कथा सुनाई जाती है। प्रारंभ में स्वयं नित्यानंद प्रभु श्री बांका राय की सेवा किया करते थे और एक समय ऐसा आया जब वे अपनी प्रकट लीला का समापन करते हुए उसी से विग्रह में अंतर्ध्यान हो गए। इस दिव्य घटना को जानवा माता और वसुधा माता ने अपनी आंखों से देखा था। इसी कारण आज भी श्री बांका राय के दाहिने भाग में जानवा माता और बाएं भाग में वसुधा माता साक्षी स्वरूप में विराजमान है। गौड़ी वैष्णव परंपरा में इस लीला की तुलना कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु की टोटा गोपीनाथ लीला से भी की जाती है। जैसे महाप्रभु अपनी प्रकट लीला समाप्त कर टोटा गोपीनाथ में अंतर्ध्यान हो गए थे, वैसे ही यहाँ नित्यानंद प्रभु की अंतर्ध्यान लीला स्मरण की जाती है। बाद में नित्यानंद प्रभु के पुत्र श्री वीरचंद प्रभु ने श्री विग्रह की सेवा की जिम्मेदारी संभाली और स्थानीय मान्यता के अनुसार अंत में उन्होंने इसी मंदिर के गर्भगृह में समाधि ले ली। कदमखंडी यमुना तट के पास आज इस्कॉन द्वारा स्थापित सुंदर मंदिर स्थित है, जहाँ श्री श्री गौर निताई की सेवा होती है। हरे हरे सबाई उठे हेले बोले नाचो नाचो हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे। हम अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानते हैं कि इस पावन धाम में हमें रुकने, परिक्रमा करने और पुरुषोत्तम मास में तुलसी दीपदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नित्यानंद प्रभु की जन्म स्थली और वहाँ की अद्भुत महिमा। इस यात्रा में बने रहिए। आपका सब्सक्राइब बटन में प्रेस करना हमारे लिए इस पूरी सीरीज को पूर्ण करने का उत्साह रहेगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए। हरे कृष्णा।